आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने इशू को पावर ऑन कर सकते हैं, कहाँ से हमें पिन आउट मिल सकती है इशू की, जहाँ पर हम पावर सप्लाई, इग्निशन करंट और ग्राउंड से अपना इशू पावर ऑपरेट कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी आईसी होती है, अगर हमें मान लिया अपने बोर्ड के अंदर कोई आईसी चेक करनी है, तो आईसी चेक करने के लिए उसकी पिनों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिस आईसी के हमने पिनों को रीड किया था, आज हम उसी आईसी को चेक करेंगे बोर्ड के अंदर कि क्या जो पैरामीटर्स के अंदर हमने रीड किया है, जो हमने पिनों के अकॉर्डिंग अब हम इसको आईसी को ट्रेस करेंगे, क्या वो पिनों पर सही वैल्यू है या कहीं पर कोई वैल्यू शॉर्ट है या नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आईसी को चेक करेंगे। हमारे पास वैल्यू डेटा है प्रॉपर, तो अब हम अपनी आईसी को चेक करेंगे। तो ठीक है गाइज, सबसे पहले अपना कोई भी आपको जो मल्टीमीटर ले लेना है, डिजिटल मल्टीमीटर। उसके बाद आपको मल्टीमीटर को ऑटोमेटिक रेंज पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को ऑटोमेटिक रेंज पे सेट करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमारी जो पिनों की लोकेशन है वो किस किस तरीके से है। सो हमने जैसे पिछले वीडियो में डेटा पढ़ा था कि फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंड की पिन है, और हमने एक पिन को जो है एक मल्टीमीटर की एक प्रोब को ग्राउंड से टच कर लिया। तो अब अगर हम दूसरी प्रोब को अगर हम आईसी की पिन पे टच करते हैं, अगर ग्राउंड पिन पे टच करते हैं, तो यहाँ पर बीप साउंड आना चाहिए। तो अब हम पहली पिन की चेकिंग करते हैं। तो पहली पिन की चेकिंग के लिए हमें यहाँ पर बीप होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर बीप है या नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर जो है बीप आ रही है, इसका मतलब ये जो पिन है ये सही है, यहाँ तक ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरी पिन की चेकिंग करेंगे, तो दूसरी पिन आउटपुट के लिए है, आउटपुट फुल ब्रिज के लिए, लेकिन आउटपुट अभी यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस होगा। 21 समथिंग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर हम इसको वोल्टेज को, अगर हम इसको डायोड रेंज पे चेक करते हैं, तो डायोड रेंज पे हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि सर्किट के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं आपको सर्किट दिखाऊं, तो सर्किट के अंदर जो डायोड लगे हुए हैं आप उनके अकॉर्डिंग समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पर 1.6 वैल्यू आ रही है डायोड की। ठीक है गाइज, तो अभी हम अपना फिर वापस अपने मल्टीमीटर ऑटो पे सेट करेंगे। तो यानी कि आउटपुट हमें अभी नहीं मिलेगा जब तक फुल सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। अगर पिन नंबर 3 की बात करें, तो पिन नंबर 3 जो है वो क्लॉक फोर्सिलर इंटरफेस है। और इस आईसी के अंदर जो SDI पिन है और SDO यानी कि सीरियल डाटा इनपुट और आउटपुट है, ये तीनों पिन को एक ही जगह से कंसिस्ट किया गया है। तो अभी हम देखते हैं पिन 3 पे हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो पिन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें 4.5 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए, जैसा हमने पैरामीटर के अंदर रीड किया। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज है या नहीं है। ठीक है, तो पिन नंबर अगर हम 3 को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज है 4.3 यानी कि 4.5 समथिंग। तो यहाँ पर भी हमारे प्रॉपर वोल्टेज है। अब देखते हैं सीरियल डाटा इनपुट पे जो भी सेम ही वोल्टेज होनी चाहिए, क्योंकि SC के और SDI पिन ये सेम है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं पिन नंबर 4। सो पिन नंबर 4 पे भी हमें जो है ये वोल्टेज मिलनी चाहिए, DC वोल्ट 4.5 समथिंग। ठीक है, जो पिन नंबर हमारी 5 है, पिन नंबर 5 हमारी जो SDO की है, सीरियल डेटा आउटपुट। जो सीरियल डाटा आउटपुट है, सीरियल डाटा आउटपुट जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक SCN की पिन यहाँ पर लो एक्टिव नहीं होगी। जो ये चिप है, चिप के अंदर जो SCN सिग्नल है, अगर वो एक्टिव नहीं होगा लो ऑपरेशन में, तो ये हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अभी ऑपरेट नहीं होगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम नंबर 5 पिन को टच करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा मल्टीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारी 5 पिन की चेकिंग हो गई। और अगर पिन नंबर 6 की बात करें, तो पिन नंबर 6 VCC थी, जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज थे, और सप्लाई वोल्टेज थे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, जैसा हमने पैरामीटर के अंदर रीड किया। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, पिन नंबर अगर 6 पे हम देखते हैं, तो पिन नंबर 6 पे चेक करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पर 4.9 वोल्टेज, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 वोल्टेज है। तो हमारे जो इनपुट वोल्ट है वो भी प्रॉपर है। और अगर हम चिप सेलेक्ट की बात करें, जो चिप सेलेक्ट लो एक्टिव है, उस पर भी हमें यहाँ पर 4.9 वोल्टेज के समथिंग रिसीव होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस के थ्रू ये दोनों वायर एक ही बना रखी है, अंदर से एक रेजिस्टेंस से ये करंट जो है पास कर रखा है। और अगर हम पिन नंबर 7 को देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पर भी 4.9 हमें वोल्टेज मिलेंगे। ये जब आप पैरामीटर रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से इशू ऑपरेट करने पे कितने वोल्टेज कितने होनी चाहिए, या फिर जब सिग्नल प्रॉपर वर्किंग करते हैं तब कितने होने चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, किसकी रेंज वोल्टेज में होनी चाहिए। ठीक है,
तो अगर पिन नंबर 9 की बात करें तो पिन नंबर भी आउटपुट नंबर 2 है, जो दूसरा आउटपुट है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा अगर हम पिन नंबर 9 को देखते हैं। सॉरी, अगर पिन नंबर 9 को देखते हैं, सॉरी उससे पहले यहाँ पर पिन नंबर 8 हम चेक करेंगे। तो पिन नंबर 8 है चिप एनेबल की। जो हमारी चिप एनेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन है, और यहाँ पर कैनवस का सिग्नल आता है। तो वो सिग्नल अगर आपके पास अच्छा मल्टीमीटर है तो आप अपने मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, वरना जितने भी SDI या SDO सिग्नल होते हैं या CSN सिग्नल होते हैं, ठीक है, चिप सेलेक्ट या चिप एनेबल सिग्नल्स होते हैं, तो ये सब हम जो है अपने CRO से चेक करते हैं। अगर आपके पास CRO हो तो आप अपनी CRO से चेक कीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊँ, क्योंकि CRO से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि CRO से अगर हम चेक करेंगे तो जो उसमें ग्राफ आएगा क्या वो ग्राफ ओके है या नहीं ओके है। तो उस चीज़ के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा कि अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं।